रहेंगे नहीं रहेंगे, जो कि वो मुसलसल अपने बयान को किस तरह चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान को मैंने इतना कमजोर कर दिया था जिसकी वजह से ईरान के पास अब कोई चारा नहीं था, वो माहे की टेबल पे आ गया। अब ये ट्रम्प साहब का बयान है। अब सोचिए वो अपने बयान में हमेशा तब्दीली लेकर आ जाते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एमओयू साइन हो रही है, ये एक कागज एमओयू की कोई इतनी अहमियत नहीं, कोई पुख्ते दस्तावेज साइन नहीं किया जा रहा है, एक पेपर साइन किया जा रहा है। इसकी कुछ भी नहीं पता ट्रम्प साहब इस पेपर पे साइन करने के बाद किस वक्त मुकर जाए। और सवाल ये पैदा होता है कि पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे भी नहीं जाएंगे, या कैंसिल कर देंगे। जीडी बैंड भी अभी तक सबने कुछ भी ऐसी इत्तला नहीं आई है। अभी वहां पे होटल जो जिसमें जाना था इनको, वो सब कुछ आम पब्लिक के लिए उन्होंने बंद किया हुआ है। सफाइयां हो चुकी हैं पर अभी लॉक किया हुआ है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। इंतजार हो रहा है मगर अभी कुछ नहीं पता। शहबाज शरीफ ने तो साइन करने के बाद आपने देखा, सारी वीडियो दिखा दी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए, मगर उन्होंने अपना मनसूख कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तकरीब होगी या मनसूख होगी। इस पे हम बात करेंगे। आप लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है जरूर दीजिए। अपने लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिए इससे किसी की दिल आज़ारी नहीं। और पाकिस्तान में जो बजट पास हो गया है, जो बजट आ गया है, तो इससे बताइए, ये भी हमारा एक टॉपिक है, मगर पहले इस पे बात करेंगे, बाद में ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। ये जो बजट आया ये अवाम के लिए क्या सहूलतें कारियां लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, या अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का अवाम को सामना करना पड़ेगा, क्या अवाम मुसीबत में दोबारा से फंसने जा रही है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और एक सवाल ये भी है, सुनने में आ रहा है कि शायद भारत जो है तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पे हमला करने की, पानी रोकने की तैयारी कर रहा है, जिसपे बिलावल भुट्टो का बयान आपने देखा था कि अगर पानी हमारा रोका गया तो हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये सारी सूरतें हाल है, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर वन बाय वन करेंगे। ये नहीं कि सारे एक कॉलर आए तो सभी पे बात करें, सब पे नहीं, एक टॉपिक को लेंगे फिर दूसरे टॉपिक को करेंगे। हमारे पास राकेश तिवारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनकी भी बड़ी कड़ी नजर रहती है इसके ऊपर, कि आप बताइए जीडी बैंड्स और ये जो ट्रम्प साहब हैं ये कल पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, ये तकरीब मनसूख हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बताएं जी तिवारी साहब। ये कैंसिल नहीं होने वाली है समीना जी। जी, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हो चुका है जी, अब उसका सिग्नेचर का मतलब एक चीज होती है ना कि आप दुनिया में मुंह कहाँ छिपाएंगे जी, कि भाई आपने साइन किया, आपका सिग्नेचर है। जी, तो वैसे ही ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो जो यहाँ तक कि अभी की जो जानकारी है कि ईरान अमेरिका डील पे शहबाज शरीफ साहब ने जो दावा किया था, लेकिन उसके बाद में उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया। जी, जी, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और अभी वैसे जो ये डील हुई है ये पूरी तौर से देखा जाए तो ईरान के फेवर में है, पूरी तौर पे ईरान के फेवर में है। वो जो 14 नकात पेश किए गए हैं जो आपने भी पढ़े थे, तो वो बताएं, वो 14 नकात में क्या कहते हैं, कितने नकात पे वो एग्री कर रहे हैं ट्रम्प? नहीं, ये एग्री करने के बाद में ही 14 पॉइंट आए हैं। ये एग्री करके 14 पॉइंट बने हैं। अच्छा, ओके, जो मैंने कल बताया था 14 पॉइंट, जी, ये एग्री करके बने। पहला जैसे मैंने बताया था कि हर तरह का मिलिट्री एक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जो है दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी जो है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी उसकी जो सीमा है उसकी जो वो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेगोशिएट करेंगे न्यूक्लियर डील को, जो हुई है कि उसके बारे में कि म्यूचुअल कंसेंट से होगा, ठीक है, कि नेगोशिएट करेंगे कि मतलब आगे कैसे क्या करना। 60 दिन का भी और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में ये है कि जो भी हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो है वहां पे आना जाना एकदम बिल्कुल जारी रहेगा जहाजों का। लेकिन ईरान की तरफ से ये आ चुका है कि उसने कहा कि हम तो इसके ऊपर टोल लगाएंगे। और अमेरिका की तरफ से आ गया कि हमने $300 बिलियन वाली खबर वो फेक है। और इजराइल की तरफ से ये आ चुका है ऑलरेडी कि भाई ये तो ईरान अमेरिका की डील है, इसमें हमें कोई मतलब नहीं।